फल और समस्या का हल मिलता जरूर है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी मेहनत किए होंगे तो आपको ये नहीं लेना है कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। आप लोग नहीं जानते हैं कि रिजल्ट किस प्रकार आएगा, कटअप क्या जाएगा, यह कटअप बोर्ड निर्धारित करेगी, ठीक है। और यह कटअप ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रेशर होता है सबको पता है कि एग्जाम में किस प्रकार प्रेशर बनता है। हर एक स्टूडेंट पर प्रेशर बनता है। जैसे आप लोग पे प्रेशर था वैसे हम लोग पे भी होता था। लोग बताते थे कि 70-80 जाएगा, हमको भी कल लग रहा था, लेकिन कटअप उतना नहीं जाएगा। अगर आप जनरल से 78 तक मानसिप लगा सकता है, मैं भी बताऊंगी कि इतना कटअप जा सकता है। आप क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपका इतना सही है, सबका जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होगा उनका 70 से 80 के बीच में है, आप लोग तैयारी कीजिए, दौड़ का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं, आप लोग को मैं बोली थी कि करंट अफेयर्स पढ़िए, तो ग्रुप में बहुत मैसेज आया था कि मैम करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जाता है करंट अफेयर्स, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई भी एग्जाम का दोस्त तैयारी कीजिए। अगर उसके पहले कोई पेपर दिया गया है, पेपर पूछा गया है, तो सेम उसी के आधार पर पेपर आता है। क्योंकि आप लोग जो 3 सितंबर 2023 को एक 54 पोस्ट पर दरोगा का मेंस लिया गया था, उसमें करंट अफेयर्स पूछा गया था। और जो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं बीपीएससी का पहले तैयारी करती थी, तो मैं पिछले साल जो भी मतलब मान लीजिए कि 2022 में मेरा 26 दिसंबर के एग्जाम है, और कोई भी किसी प्रकार पेपर अगर बीपीएससी लिया है तो मैं देखती कि वो किस ट्रेंड पर पूछा है और क्या पूछा गया, उसी आधार पर पढ़ते थे। तो इस प्रकार मैंने करंट अफेयर्स बोला। आप लोग को बिहार स्पेशल भी मैं पढ़ने के लिए बोली थी। बिहार स्पेशल से 2 क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैपिंग क्वेश्चन था। वो अगर आप आसानी से पढ़ते तो आपको याद हो जाता, ठीक है। अब रहा बात की तैयारी हम किस प्रकार करें, कितना हो, लेकिन हम बोले कि 75 से 78 यानी 80 के बीच में जनरल का है मेल, तो वो आराम से तैयारी कीजिए। ईडब्ल्यूएस का 75, 76, 77 इतना। उसके बाद जो दोस्तों फीमेल है वो 70 तक है, तो तैयारी कीजिए, ठीक है। फीमेल दौड़ का तैयारी कीजिए। इसका भी मत रखिए कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। आपका काम है फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि इसकी फिजिकल मार्च तक निर्धारित कर दी जाएगी, क्योंकि 1 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा बिहार दरोगा के। इतना ध्यान रखिएगा कि 1 मार्च या 1 मार्च नहीं आता है तो 15 मार्च के पहले बिहार दरोगा का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। अब 15 मार्च से जैसे 2213 का 20 दिन के अंदर में फिजिकल ले लिया गया था, इसमें भी फिजिकल बहुत जल्द लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा का जो 2213 है उसका पीओपी 1 अप्रैल तक हो जाएगी और कभी भी एकेडमी खाली नहीं रहती है। आप बीपीए जाने के लिए तैयार रहिए। अगर लड़की का 70 तक है जनरल का और जो भी ईडब्ल्यूएस में है 65 प्लस है, तो दोस्तों लड़की का मैं बोल रही ईबीसी का 65 तक भी हो, तो आराम से तैयारी कीजिए दौड़ का। और किसी प्रकार का मतलब घबराना नहीं है कि मेरा क्या होगा। और दौड़ के साथ साथ आपको बिहार एसएससी का सेट मारते रहना है, क्योंकि सीजीएल 4 का भी जो मैं बता दूं कि सीजीएल 4 में जब हम लोग सीजीएल 3 में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो इसमें बहुत सारे सीट वैकेंट है, हर विभाग में सीट वैकेंट रह गई है। तो सीजीएल 4 की भी वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी, क्योंकि अब आचार संहिता लागू होने वाला है। आचार संहिता के पहले ये सारी प्रक्रिया कर ली जाएगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को और तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी आपका जो मेंस का तैयारी जिस लेवल पर चला गया है, इसमें अगर आप तैयारी छोड़ते हैं तो आप लोग की बहुत परेशानी हो जाएगी। क्योंकि जस्ट आप लोग फिजिकल में लगिएगा ना, तो फिजिकल में लगने पर पढ़ाई नहीं होती है। हम भी फिजिकल 3-4 फिजिकल निकाले हैं, बिहार पुलिस का दिए हैं, दरोगा का दिए, यूपी दरोगा का 2.5 किलोमीटर दौड़े। मैं तैयारी की हूँ तो मुझे पता है कि कितना हरासमेंट होता है। और जो न्यू बच्चे हैं दोस्तों फिजिकल का, वो आराम से एक आज रेस्ट ले लीजिए, कल आप आराम से अपना एक तैयार कर लीजिएगा फिजिकल का कि किस प्रकार हमको फिजिकल कब जाना है। एक टाइम ही दौड़िएगा स्टार्टिंग में, 2 टाइम नहीं दौड़ना है किसी को, ठीक है। कोई भी लड़की अगर शुरू में स्टार्टिंग करती है तो 1 टाइम दौड़ेगी और शाम में पढ़ाई करेगी, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल 4 का भी आने वाली है वैकेंसी। बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी एग्जाम डेट आ जाएगा, तो इसलिए तैयारी नहीं छोड़ना है। और जो मैं कटअप बोली इतना पर है, कटअप मैं नहीं निर्धारित करूंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, इतना अगर नंबर है दोस्तों तो आप फिजिकल में लग जाइए, ठीक है। और साथ में आप लोग को क्या करना है कि मैं बोली कि तैयारी नहीं छोड़ना है, और तैयारी के दौरान में जो करेंट अफेयर्स आप छोड़े होंगे, करेंट अफेयर्स नहीं छोड़िएगा, क्योंकि बिहार सीजीएल में भी करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। सेट नहीं छोड़ना है, 2 चीज तैयार करना है, सेट नहीं छोड़ना है
और करेंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है और साथ में फिजिकल करना है, ठीक है। और आप लोग अब ये मत पढ़िए कि इतना सही है, क्योंकि अब समय नहीं है। अब 24 घंटा बीत चुका है और 24 घंटा आप लोग बहुत ही मेंटली हैरेसमेंट, मतलब मेंटली घबराहट होता होगा कि मेरे इतना गलत है, इतना सही है, क्या करें। तो कुछ मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है, मैं पहले बोली कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत किए होंगे तो लोग कहता है कि मेरा 85 सही है फिर भी रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए अगर आपका 70 है तो कौन जाने रिजल्ट बन भी सकता है, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए दोस्त, और साथ में आप फिजिकल वाला और सेट का मत छोड़िएगा, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन है तो उसको भी जारी रखिए। जिस प्रकार आप पढ़ते थे पढ़ाई को जारी रखिए। बिहार CGL 4 की वैकेंसी आएगी, क्योंकि CGL 3 की सारी को सबका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुका है। हम लोग का भी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन प्रक्रिया में कुछ देरी है, ठीक है। तो समय लगेगी दोस्त। अच्छा लगे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।